नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टडी करने वाले हैं जॉन कीट्स द्वारा लिखा गया एक पोयम ओड ऑन ए ग्रेसियन आर्ट। यह एक संबोधन गीत है। ओड कहते हैं संबोधन गीत, ग्रेसियन कहते हैं रिलेटेड टू ग्रीक अर्थात ग्रीक का, अर्ण कहते हैं कलश। एक्चुअल में अर्ण कहते हैं अस्थि कलश को, जिसमें अस्थियों को रखा जाता है। यह पोयम ओड ऑन ए ग्रेसियन आर्ट जिसे जॉन कीट्स ने लिखा है सन 1819 ईस्वी में कंपोज किया गया है और फर्स्ट टाइम यह पोयम एनल्स ऑफ फाइन आर्ट फॉर 1819 में पब्लिश हुआ था। जॉन कीट्स ने एक राइटर रहे बेंजामिन हॉर्डन्स के कुछ आर्टिकल पढ़े थे, जिसे पढ़कर उन्होंने इस कविता को लिखने के लिए प्रेरित हुए थे। तो चलिए हम इस कविता को लाइन टू लाइन स्टडी करते हैं। दाउ स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। क्वाइटनेस कहते हैं शांति, ब्राइड कहते हैं दुल्हन, अनरेविस्ड कहते हैं अनटच्ड अछूती, स्टिल कहते हैं अभी तक। जॉन कीट्स अर्ण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम अभी तक क्वाइटनेस शांति की एक अछूती दुल्हन हो। दाउ फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम। फोस्टर कहते हैं दत्तक, चाइल्ड कहते हैं बच्चे। और कहते हैं कि तुम धीरे धीरे चलने वाले समय के और शांति के एक फोस्टर चाइल्ड हो। सिल्वियन हिस्टोरियन, एक ग्रामीण हिस्टोरियन हु कास्ट दस एक्सप्रेस ए फ्लावरी टेल मोर स्वीटली दैन आवर राइम। कहते हैं एक ग्रामीण हिस्टोरियन एक फूलों भरी कथा को कहानी को हमारी कविता से भी अधिक मधुर रूप में एक्सप्रेस कर सकता है। व्हाट ली फ्रिंग्ड लीजेंड हॉन्ट्स अबाउट द शेप। और कहते हैं कि फ्रिंग्ड कहते हैं नक्काशी को, कि यह जो आर्ण है, इस आर्ण के किनारों पर जो शेप बनी हुई हैं पत्तियों की, इस शेप पर किसकी आकृति है? ऑफ डेटीज, देवी देवताओं की, आर मोर्टल्स या मनुष्यों की, आर ऑफ बोथ या दोनों की है। इन टेम्पी आर दी डेल्स ऑफ आर्केडी। दोस्तों, आर्केडी और टेम्पी एक सिटी है जो नेचुरल ब्यूटी के लिए जाने जाते हैं। और कहते हैं कि ये जो आकृति बनी हुई है अर्ण पर, इस पर यह टेम्पी या आर्केडी की नेचुरल ब्यूटी की आकृति है। फिर आगे क्या है? व्हाट मेन और गॉड आर दीज। ये कौन हैं? ये कौन मनुष्य हैं या भगवान हैं? व्हाट मैड एंड स्लोथ, जिन्हें देखकर बालाएं घृणा करती हैं या शर्माती हैं। व्हाट मैड परस्यूट, ये कैसा दीवानापन है, ये कैसा पीछा करने का पागलपन है। व्हाट स्ट्रगल टू एस्केप, ये कैसा बच भागने का प्रयास है। व्हाट पाइप्स एंड ट्रिम्बल्स, ये कैसे बांसुरियों की और तबलों की आवाज़ है। व्हाट विल्ड एक्सटेसी, और ये कैसा एक पागलपन आनंददायक है। हेयर्ड मेलोडीज आर स्वीट, जो गीत हम सुने होते हैं, जिन ध्वनियों को हम सुने होते हैं वह मीठी होती हैं। बट दोज अनहियर्ड आर स्वीटर, और जिनको हम नहीं सुने होते हैं वह और भी मीठी होती हैं। अर्थात हमारे पास जो कुछ होता है वह अच्छा होता है, और जो नहीं होता है वह और भी अच्छा होता है। देयरफॉर ए सॉफ्ट पाइप्स प्ले ऑन, इसलिए हे कोमल बांसुरी तुम बजती रहो। नॉट टू द सेंसुअल ईयर बट मोर इंडर्ड पाइप टू द स्पिरिट डिटीज ऑफ नो टोन, इसलिए हे कोमल बांसुरी तुम एक सुंदर गीत को बजाती रहो, जिसे ये सेंसुअल ईयर नहीं सुन पाते हैं, बल्कि एक आत्मा के लिए तुम इन गीतों को गाती रहो या बजाती रहो। फेयर यूथ, हे सुंदर नवयुवक, बीनीथ द ट्रीज, पेड़ों के नीचे, दाउ कांस्ट नॉट लीव दी सॉन्ग, तुम्हारे गीत कभी भी नहीं रुक सकता है। ना रिवर कैन दोज ट्रीज बी बेयर, बेयर कहते हैं नंगा, अर्थात ना ही पेड़ों की पत्तियां कभी गिरेंगी। बोल्ड लवर, हे साहसी प्रेमी, नेवर नेवर कॉन्स्ट दाउ के, तुम कभी भी अपनी प्रेमिका का चुंबन नहीं कर पाओगे। दाउ विनिंग नियर दी गोल एट, यद्यपि तुम अभी तक अपने लक्ष्य के नज़दीक हो। डो नॉट ग्रीव, फिर भी तुम दुखी मत हो। सी कैन नॉट फेड, क्योंकि उसकी सुंदरता धूमिल नहीं होगी। दो दाउ हास्ट नॉट दी ब्लिस, यद्यपि तुम्हारी जो इच्छा है अपनी प्रेमिका का चुंबन करने का वह कभी पूरा नहीं होगा। फॉर एवर विल्ट दाउ लव, फिर भी तुम उसे हमेशा प्रेम करते रहोगे। एंड सी बी फेयर, और वह हमेशा सुंदर बनी रहेगी। हैप्पी बर्ड्स दैट कैन नॉट शेड योर लीव्स, अरे सुंदर सुंदर डालियों,
हे खुशी खुशी डालियों, तुम्हारी पत्तियाँ कभी भी नहीं गिरेंगी, ना रिवर बीट दी स्प्रिंग एड्यू, और ना ही तुम कभी भी बसंत ऋतु को अलविदा कह पाओगी। एंड हैप्पी मेलोडिस्ट अनवेरिड, और हे सुखी गीतकार, तुम कभी भी नहीं थकोगे। फॉर यूर पाइपिंग सॉन्ग्स फॉर यूर न्यू, और तुम हमेशा एक नए गीत को गाते रहोगे। मोर हैप्पी लव, अरे आनंददायक प्रेम, मोर हैप्पी लव, मोर हैप्पी लव, कितना आनंददायक प्रेम है, कितना आनंद से भरा हुआ प्रेम है। फॉर यूर वार्म एंड स्टिल टू बी एंजॉयड, कितना गर्मजोशी और कितना आनंद से भरा हुआ है। फॉर यूर पेंटिंग, कितना मचलता हुआ, एंड फॉर यूर यंग, और कितना यंग, कितना जवान है। ऑल ब्रीथिंग ह्यूमन पैसन फॉर एबव, और कहते हैं कि यह ह्यूमन पैसन अर्थात मानवीय प्रेम से कहीं ऊपर है। दैट लीव ए हार्ट हाई सारोफुल एंड क्लाउड, और कहते हैं कि यह मनुष्यों के हृदय को दुख पहुंचाएगी। ए बर्निंग फॉरहेड, और सिर में दर्द देगी। एंड ए पर्चिंग टंग, और जबान को सूखी कर देगी। हु आर दीज कमिंग टू दी सेक्रीफाइस, ये कौन है जो बलिवेदी के लिए चले आ रहे हैं, ये कौन है जो बलिदान के लिए चले आ रहे हैं। टू हार्ड ग्रीन अल्टर, जो इस हरे भरे बलिवेदी की ओर आ रहे हैं। ओ मिस्टेरियस प्रीस्ट, अरे रहस्यमय पुजारी। लीड्स दाउ दैट हाइफर लाविंग एट दी स्काईज, जो तुम बछिया ला रहे हो जो आकाश की ओर देखकर रंभा रही है। एंड ऑल हर सिल्कन फ्लैंक विथ गार्लैंड्स ड्रेस्ड, और उसकी जो फ्लैंक्स कहते हैं गले की लटकी हुई खाल को, और उसके जो गले की लटकी हुई खाल है उसे तुमने फूलों से सजा कर रखा है। व्हाट लिटिल टाउन बाई रिवर आर सी, और तुम जिस छोटे शहर की ओर आ रहे हो वह किस नदी के किनारे है या किस समुद्र के किनारे है। आर माउंटेन बिल्ट, या पर्वत पर बना हुआ है। विथ पीसफुल सिटाडेल, जहाँ पर एक शांति किला भी स्थित है। इज इम्पटीड ऑफ दिस फॉल्क, उस नगर में कोई भी नहीं अर्थात वह खाली है। दिस बॉयस मॉर्न, इस पवित्र सुबह में एंड लिटिल टाउन, और इस छोटे शहर में। दी स्ट्रीट्स फॉर यूरी मोर विल साइलेंट बी, और उस छोटे शहर की गलियां भी अभी शांत हैं। एंड नॉट ए साउल टू टेल, और कोई भी नहीं है यह बताने के लिए। भाई दाउ आर्ट डिसोलीट, कि यह नगर क्यों वीरान है। कैन यर रिटर्न, और कोई भी वापस नहीं आएगा यह बताने के लिए यह नगरी क्यों वीरान है। आगे है ओह एटिक शेप, अरे यूनानी आकृति। फेयर एट्यूड, तुम्हारा एट्यूड कितना आकर्षक है। विथ ब्रेड, यह नक्काशी है जो ऑफ मार्बल मैन एंड मैडेंस ओवर रोड, यह संगमरमर के मनुष्यों की है या बालाओं की है या औरतों की है। विथ फॉरेस्ट ब्रांचेस एंड दी ट्रोडन वीड्स, और इस जंगल में जो वृक्षों की शाखाएं हैं और जो पैरों के तले कुचली हुई घास हैं। दाउ साइलेंट फॉर्म डोस्ट टीज अस आउट ऑफ थॉट एज डोथ इटर्निटी, और इस शांति के द्वारा डोस्ट टीज अस आउट ऑफ थॉट, जिसे हम सोच भी नहीं सकते हैं। एज डॉथ इटर्निटी, जिस प्रकार हम अनंत काल के बारे में कुछ नहीं सोच सकते हैं। कोल्ड पेस्टोरल, हे शांत ग्रामीण। व्हेन ओल्ड एज शैल दिस जनरेशन वेस्ट, जिस प्रकार बुढ़ापा इस जनरेशन को नष्ट कर देगा। दाउ शाल्ट रिमेन, जब ये बुढ़ापा इस जनरेशन को नष्ट कर देगा फिर भी तुम्हारी यह आकृति और तुम कायम रहोगी। इन मिड्स ऑफ अदर, और तुम मनुष्यों के बीच में उनके दुख को। देन अवर्स, और हमारे बीच में। ए फ्रेंड टू मैन, और मनुष्यों के फ्रेंड की तरह, मनुष्यों के एक मित्र की तरह। टू होम दाउ सेस्ट, और तुम यह संदेश दोगे। ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी, कि सौंदर्य ही सत्य है और सत्य ही सौंदर्य है। दैट इज ऑल ए नोन ऑन अर्थ, और इस संसार में आने के बाद यह जानना पर्याप्त है। और एंड ऑल ए नीड टू नो, और यह जानना आवश्यक भी है कि ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी, सौंदर्य ही सत्य है और सत्य ही सौंदर्य है।
तो उम्मीद करते हैं यह पोयम आपको समझ में आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। जय